Hello bachcho, let's see this question and the question says mention the general characters of phylum Ctenophora and what is its relationship with Coelenterata। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि टीनोफोरा का जनरल कैरेक्टर्स क्या है और इसका रिलेशनशिप क्या रहेगा सिलेंट्रेटा के साथ। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि पहले हमें एक्सप्लेन करना है टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर्स क्या है। फाइलम टीनोफोरा में कई सारे जनरल कैरेक्टर्स होते हैं और उनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये हैं कि ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। इनमें दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये रहेगा कि ये बायोलुमिनेसेंट होते हैं। बायोलुमिनेसेंट यानी ये ग्लो करते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन हमेशा सेक्सुअल रहता है और इनमें सीलिया यानी कि हमारा लोकोमोशन सीलिया के हेल्प से होता है जो कि अरेंज रहते हैं प्लेट्स में। उन्हें कम प्लेट्स कहते हैं। इनमें सिमेट्री बाय रेडियल होती है और इनमें टेंटिकल्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। टेंटिकल्स जिस क्लास में नहीं होती हैं वो है नूडा, उनमें कोई टेंटिकल्स नहीं होती हैं। बाकी अगर टेंटिकल्स होती हैं तो उनमें लासो सेल्स होती हैं या फिर जिन्हें कहती हैं कॉलोब्लास्ट। ये एडहेसिव होती हैं और कह सकते हैं कि ये सेंसरी भी हो सकती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स या फिर सेंसरी सेल्स स्पेसिफिकली कहलाती हैं स्टैटोसिस्ट। ये एसिलोमेट्स हैं यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है इनमें। ये डिप्लोब्लास्टिक हैं यानी कि इनमें सिर्फ दो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन रहता है और ये कुछ हद तक सिलेंट्रेटा से सिमिलर रहती है। जो सिमिलर फीचर्स होती हैं सिलेंट्रेटा से वो है कि सिलेंट्रेटा भी डिप्लोब्लास्टिक हैं, वो भी एसिलोमेट्स हैं, उनमें भी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन रहता है। यहाँ पर टेंटिकल्स भी प्रेजेंट रहती हैं और इनमें भी सेंस ऑर्गन स्टैटोसिस्ट्स होती हैं। लेकिन इनमें कई सारे डिफरेंसेस भी होती हैं, जैसे कि टीनोफोरा में नेमेटोसिस्ट्स नहीं होती हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सिलेंट्रेटा का। टीनोफोरा में लासो सेल्स होती हैं और सिलेंट्रेटा में वो नहीं होती हैं। सिलेंट्रेटा में सिमेट्री रेडियल होती है लेकिन टीनोफोरा में सिमेट्री बायरेडियल होती है। टीनोफोरा में कम प्लेट्स होती हैं सीलिया के जो कि एब्सेंट होती है सिलेंट्रेटा में, और लार्वल स्टेज जो कि टीनोफोरा में होती है वो है साइडिपिड लार्वा और सिलेंट्रेटा में लार्वा का नाम प्लैन्यूला होता है। और हमारी क्वेश्चन के हिसाब से जनरल कैरेक्टर्स टीनोफोरा के हैं कि ये मराइन होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, लोकोमोशन के लिए सीलिया के कम प्लेट्स होती हैं, इनका सिमेट्री बायरेडियल होता है, टेंटिकल्स होती हैं, टेंटिकल्स में लासो सेल्स होती हैं और सिलेंट्रेटा के साथ इनके कई सारे सिमिलैरिटीज हैं और डिसिमिलैरिटीज भी हैं। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जो सिमिलैरिटीज हैं वो कन्वर्जेंस की वजह से आई हैं, ना कि कोई इनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।